प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नया गैस पास करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। फ्री वाला नया गैस पास करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है LPG KYC वाले ऑप्शन पे, और गैस कनेक्शन पास करने के पहले आपको KYC करना होगा उस फीमेल ग्राहक का। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से आ जाना है UID वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जनरेट OTP कर लेना है जिससे हम उस ग्राहक का KYC कर सकें। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा न्यू KYC कर लेना है क्योंकि हमें नया गैस कनेक्शन पास करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देना है और यहाँ पे हमें क्रिएट KYC रिक्वेस्ट पे आना है। बाकी दोनों ऑप्शन में कुछ भी इनेबल नहीं होगा, आपको पहले पे ही क्लिक कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद सीधे सिंपल से प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उस ग्राहक का आधार नंबर डाल देना है जिसका नया गैस कनेक्शन पास करना है। तो डाल देने के बाद यहाँ पे सिंपल सा कैप्चर कोड को फिल कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम डिवाइस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिख के दे देता है नॉट रेडी, मतलब कि उनका KYC अभी नहीं होगा। तो इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि आपको जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी मंत्रा का डिवाइस लगा है वो आपको निकाल देना है। उस डिवाइस को जब आप निकाल देंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा है डिवाइस रिमूव्ड, मतलब डिवाइस फिंगरप्रिंट वाला निकाल दिया गया है। इसके बाद फिर आपको 10 सेकंड बाद आपको वापस उसी डिवाइस को सिस्टम में लगा देना है। जैसे ही लगाएंगे और आप फिर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे रेडी शो करने लगा है। तो अब आप उस ग्राहक का KYC कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए। कैप्चर कर लेने के बाद देखिए आपका कंटिन्यू आ चुका है और कैप्चर कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जब आप यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे भी प्रोसीड पूछेगा, इसको भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि उस ग्राहक का रेफरेंस नंबर आ गया, मतलब कि उनका KYC सफलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी का भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन पास कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड आपको CLDP में यहाँ पे डाल के आधार नंबर डाल के चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कहीं ऑलरेडी उसके नाम पे कनेक्शन हो या फैमिली में पति के नाम पे कनेक्शन हो और आप उज्ज्वला पास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में उज्ज्वला पास नहीं होगा। कनेक्शन जो ऑलरेडी पहले से चालू है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और जो आप पास कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है फिल द KYC वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको उज्ज्वला 2 पॉइंट सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आधार और रेफरेंस। तो अभी हम पहले रेफरेंस नंबर देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने ये KYC किया तो KYC के बाद लास्ट में रेफरेंस नंबर मिला तो वो डाल के आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आधार से आपको करना है तो आधार नंबर सेलेक्ट कीजिए और आधार नंबर डालिए, प्रोसीड कीजिए। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा डिटेल। अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड डालना है और भी आगे एक पेज खुलेगा, उसमें आपको डाटा फिल करना है। दूसरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी उज्ज्वला 2 पॉइंट स्कीम में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको न्यू KYC कर लेना है, एग्जिस्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक है नॉर्मल KYC, जैसे अगर जिस ग्राहक का KYC नहीं हुआ है तो आप नॉर्मल KYC कर लीजिए और गैस कनेक्शन जब आप पास करने जाएंगे तो पास नहीं होगा। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा उस समय कि जब तक आप KYC उनका नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप UID वाले ऑप्शन से KYC कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप पास कर पाएंगे। तो अभी क्या है कि हमने ऑलरेडी उस ग्राहक का KYC कर रखा है तो हमने KYC पे सेलेक्ट कर लिया। बाकी अब आधार नंबर और रेफरेंस नंबर है तो ज़्यादा अच्छा है कि आधार नंबर डाल दीजिए, डिटेल्स आ जाती है। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है
और उस ग्राहक का राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले राशन कार्ड ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका ऑलरेडी राशन कार्ड, पुराना राशन कार्ड नंबर अलॉट था वो बंद हो चुका और आप उसी पे पास कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ऑनलाइन है कि नहीं। जब ऑनलाइन रहेगा तो आप सिंपल सा फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ फैमिली जो अडल्ट हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनका यहाँ पे डिटेल डालना होता है। तो यहाँ ये अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें देख लेना है कि फैमिली मेम्बर्स कितने होते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं। तो सबसे पहले हमने उनका हस्बैंड का रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लिया है और उनके हस्बैंड का डिटेल डाल दिया है। नेक्स्ट, अगर उनके कोई बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं। बाकी ये सिंगल था तो हमने ऊपर 1 कर लिया है एडल्ट वाले ऑप्शन में। बाकी यहाँ पे आपको सिंपल सा आधार कर देना है और जो भी एड्रेस है वो तो आपको अच्छे से पता है, तो एड्रेस आप यहाँ पे सिंपल सा फिल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है वो सब बेसिकली आपको डाल देना है और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, जो ब्लॉक है वो भी हो गया। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर डाल देना है। ऐसा ना हो कि ऑलरेडी वो नंबर कहीं कनेक्शन में लगा हो फिर आप डाल देंगे तो केवाईसी नहीं होगा। तो चेक कर लीजिएगा, अपने ही पोर्टल पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल के चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ ही कनेक्शन है। तो चेक करके ही कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा उस ग्राहक से कहीं लगवाए तो नहीं हो, फिर कीजिएगा। सिंपल सा IFSC कोड डाल दीजिएगा और वैलिडेट कर दीजिएगा और जब नीचे ब्रांच नेम आ जाएगा इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नेम और इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर भी आपको डाल देना है। अगर आपको 5 kg पास करना है छोटू वाला गैस तो आप 5 kg कीजिएगा। बाकी 14 kg का आपका ये वाला ऑप्शन है 14.2, तो आप बड़ा वाला ही कीजिएगा। बाकी यहाँ पे और भी जो एरिया है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। कर देने के बाद सिंपल सा कैप्चर कोड को फिर यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका KYC फॉर्म हो चुका है और आपको सिंपल से उस KYC को प्रिंट कर लेना है। ये KYC फॉर्म आपका नॉर्मल एप्सन का A4 पेपर पे प्रिंट होता है, तो उसे आप A4 पे अपनी प्रिंट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में SB पेपर भी A4 पे प्रिंट होने वाला है, तो वो भी हम देख लेंगे कि A4 का SB पेपर उस पर कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से देख लिया हमने प्रिंट कर लिया है। अब उस ग्राहक का राशन कार्ड और आधार कार्ड और 14 पॉइंट डिक्लेरेशन भर लेना है और आपको व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से भेज लेना है। और सिंपल सा इस तरीके से अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में होता क्या है कि हाई क्वालिटी के फाइल्स होते हैं तो उसको आप कंप्रेस करना होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल से व्हाट्सएप पे भेजिए और डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ये वाला ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, तो कुछ ही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा और सिंपल सा आपको उस ग्राहक का राशन कार्ड यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद कंज्यूमर डिक्लेरेशन जो 14 पॉइंट डिक्लेरेशन है वो आपको करना है, वो भी आप कर लीजिए और आपको उसी ग्राहक का आधार डालना है जिसके नाम पे आप गैस कनेक्शन पास कर रहे हैं। तो सिंपल सा उसका भी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आई हियर बाय पे कंफर्म कीजिए। इसके बाद सिंपल सा आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है और ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन 15 से 20 मिनट या कभी कभी 1 से 2 दिन में रेडी हो जाता है पास होने के लिए। तभी देखिए हमने ये कुछ ही समय में इसका जो NIC होता है वो क्लियर हो चुका है, तो इस गैस कनेक्शन को अभी हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा नीचे वाले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है SB फॉर उज्ज्वला 2 पॉइंट अदर कर देना है और KYC नंबर डालिए और उस ग्राहक का देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। सेम डेज़ में 20 से 25 मिनट में सब कुछ क्लियर हो चुका है। कभी कभी थोड़ा लेट होता है तो वो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे क्लियर हो जाता है NIC उनका। बाकी यहाँ पे आपको सिंपल सा टिक कर देना है, वैलिडेट कर देना है, फिर यहाँ पर भी आपको वैलिडेट कर देना है। ये जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन पास करने का
रास्ता इसी तरीके से होता है और कहीं से भी आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन पास नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है एक अलग तरीका होता है कि आप ऑनलाइन केवाईसी करके भी पास कर सकते हैं, वो भी हम बहुत जल्द देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको ब्लू बुक नंबर डाल देना है। यहाँ पे नन अदर नन, रूरल और अर्बन मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल कर लीजिएगा, शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन कर लीजिएगा। तो अभी हमारा जो है ग्रामीण है तो हम रूरल कर ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको DPR नंबर दे देना है, डाल देना है कि आप जो ग्राहक को DPR रेगुलेटर देंगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, एजेंसी का नाम डाल दीजिए या कुछ भी आप डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस डेट मतलब आपको आज का डेट डाल देना, जिस तारीख में आप कनेक्शन पास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे BPCL हॉट प्लेट सेलेक्ट करना है, फिर BPCL सुरक्षा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा ट्यूब एक्सपायरी डेट मतलब कि जो आपने पाइप देंगे ग्राहक को वो कब एक्सपायर होगा, तो वो आपको 5 साल का डेट आगे का डाल के सिंपल सा कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा और इसके बाद नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए SV डिटेल नॉट सेव्ड, एरर डिटेल, SV क्रिएशन इज़ नॉट अलाउ फॉर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विथ द वेट लिस्ट आइटम मतलब कि अभी ये स्कीम चालू हो चुका है, KYC सब कुछ हो रहा है। बाकी ये जो गैस कनेक्शन अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी केंद्र सरकार ने अभी रोक लगा रखा है। ये कनेक्शन जैसे ही लाइव होता है ये उसी दिन पास हो जाता है। तो ऐसे एसओ सर के पास आता है, मेल आता है, वो बताते हैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप गैस कनेक्शन पास करो और बाकी आप ट्राई करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होता कि नहीं चालू होता है। एसओ सर को कभी कभी मैसेज नहीं आता है तो भी कंपनी द्वारा, भारत पेट्रोलियम के द्वारा ये कनेक्शन बनाने का SB लाइव कर दिया जाता है, जैसे आप तुरंत बना सकते हैं। इसी तरीके से आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन पास कर सकते हैं। इसके बाद जब ये आपका कंफर्म SB जारी हो जाएगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे कि SB कैसे प्रिंट करते हैं और कैश मेमो भी कैसे प्रिंट किया जाता है। ये जिस दिन लाइव होगा, जिस दिन गैस कनेक्शन पास होगा उसके अगले दिन ही हम आपको सूचित कर देंगे। बाकी जिस दिन भी लाइव रहेगा हम आपको YouTube पे नोटिफिकेशन डाल देंगे कि प्रेजेंट टाइम में अभी लाइव है, आप कनेक्शन बना सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ हो सकता है हर राज्य में अलग अलग टाइम पे लाइव हो, वो अलग बात है। तो कुछ इसी तरीके से उज्ज्वला गैस कनेक्शन पास किया जाता है। धन्यवाद।